हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अध्ययन में लगे होंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया। अब हम लोग उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करने के पश्चात मैं बहुत सारे संधियों के बारे में बताना चाहूंगा जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लगातार इस वीडियो को देखते रहेंगे क्योंकि विसर्ग संधि के बाद हम लोग अंत में उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो लेसन शुरू करने के पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें और एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। तो आइए हम चलते हैं आज के इस वीडियो पर। तो सबसे पहले आप देखिए विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि किसको कहते हैं? विसर्ग के साथ, विसर्ग यानी कि दो बिंदी जो अह के बाद लगाई जाती है उसी को विसर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दुह प्लस गंध, दुर्गंध, दुह प्लस आत्मा, दुरात्मा। अब हम इसके नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको विशेष रूप से नियम को ही अध्ययन करना है, नियम पर ध्यान देना है कि किस वर्ण के साथ क्या लगता है और कैसे लगता है, उसमें क्या परिवर्तन होता है, यही आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं नियम नंबर 1। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में क, ख या प, फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि विसर्ग के पहले, ये विसर्ग है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके पहले य आ रहा है और य के उच्चारण में अ आता है। तो विसर्ग के पहले अ और बाद में क, ख या प, फ आए तो, अब विसर्ग के बाद ये देख रहे हैं कि प आ रहा है, आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रख दिया जाता है। जैसे पयः प्लस पान, पयः पान, प्रातः प्लस कमल, प्रातः कमल। इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ज्यों का त्यों हम इसको रख दे रहे हैं। रजः प्लस कण, रजः कण, मनः प्लस कामना, मनः कामना। तो इस प्रकार से यदि विसर्ग के पहले अ आता है, बाद में क, ख या प, फ आता है तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है और हम दोनों वर्णों को मिलाकर, दोनों शब्दों को मिलाकर के हम लिख देते हैं। तो ये पहला नियम होता है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो वह श में बदल जाता है। ये आप यहां देख रहे हैं कि हल लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है आधा श। ट या ठ हो तो यह ख में बदल जाता है। त या थ हो तो स में बदल जाता है। जैसे निह प्लस चय, निह। अब देखिए विसर्ग के बाद यहाँ च आ रहा है, निह प्लस चय। तो आप यहाँ देखेंगे कि च हट गया और वहां पे आधा श लग रहा है, निश्चय। ये विसर्ग हट गया और वहां हो गया आधा श, यानी निश्चय। इसी प्रकार नि प्लस छिद्र। अब यहाँ पर नि है विसर्ग और यहाँ छ है तो आपका ये श यहाँ लग रहा है और विसर्ग हटाया जा रहा है। इस प्रकार से हो गया निश्छिद्र। इसी प्रकार से निह प्लस ठुर हो गया, ये नी में विसर्ग हटा और यहाँ आधा श लगा तो ये बना निष्ठुर। इस प्रकार से ये बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नियम 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। विसर्ग के पहले यदि अ आए और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, क ख ग घ अंग, उसके बाद च वर्ग, च छ ज झ इया, इसी को वर्ग कहा जाता है। तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, तीसरा वर्ण क के बाद ख
ख, ग तीसरा वर्ण है, चौथा घ है, पांचवा अंग है। तो इस तरीके से वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा ये देखा जाता है। आए तो या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होता है य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व या ह रहे तो अ और विसर्ग मिलकर ये ओ हो जाते हैं। जैसे मनः प्लस हर, अब ये हो गया मनोहर। अब आप यहां देख रहे हैं विसर्ग हट रहा है ह, र, और यहाँ पे न पर ओ का मात्रा आ रहा है। तो ये हो जाता है मनः प्लस हर यानी मनोहर, यानी अ और ओ, अ और विसर्ग मिल करके ओ बना। सर प्लस वर सरोवर, यशः प्लस दा यशोदा। इसी प्रकार के अन्य शब्द भी, अन्य संधि भी बनते हैं। अब हम नियम चौथे पे चलेंगे, ध्यान देंगे। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो, यदि विसर्ग के पहले ई या उ यानी छोटी ई या छोटा उ हो तो क, ख या प, फ के पहले विसर्ग के स्थान पर ख, जिसको पेट कटा सा कहते हैं, वो बन जाता है। जैसे निह प्लस कपट, ये होता है निष्कपट। इसके बाद निह प्लस फल निष्फल, निह प्लस पाप निष्पाप। इस तरीके से ये बनाया जाता है। इसके अलावा यदि विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग हट जाता है और छोटी ई का बड़ी ई हो जाता है। जैसे निह प्लस रव, आप देख रहे हैं निह प्लस रव, ये छोटी ई लगा है, ये बड़ी ई हो गया और विसर्ग हट गया और र व उसके साथ जुड़ गया। इस प्रकार से हो गया निह प्लस रव यानी नीरव। निह प्लस रोग निरोग। इस तरीके से ये संधि विच्छेद बनेंगे। इसके बाद पांचवा नियम, नियम 5, क, ख, प, फ को छोड़कर स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे दुह प्लस आत्मा, तो यहां पर आपने देखा विसर्ग का र हो जाता है, तो ये विसर्ग है और इसका ये र हो गया, तो ये हो गया दुरात्मा। निय प्लस उपाय निरूपाय, यहां भी विसर्ग का र हुआ। दु प्लस गंध दुर्गंध, निह प्लस गुण निर्गुण। इस प्रकार से विसर्ग संधि यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम सभी परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, हाई स्कूल का हो, इंटरमीडिएट का हो, 8th या 9th क्लास के हो, इस सभी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण संधि पूछे जाते हैं उन संधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ संधियों के बारे में हम बताएंगे संधि विच्छेद करके, और बाकी आपको स्वयं करना है, प्रयास करना है। यदि आपको संधि विच्छेद करने में कोई कठिनाई आती है तो आप इसके पूर्व के जो वीडियोस हैं, जैसे स्वर व्यंजन है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, स्वर संधि के अंतर्गत जितनी संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, इन सभी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसमें ये सारे नियम आपको मिल जाएंगे और आप सभी संधि का विच्छेद बहुत आसानी से, सरल तरीके से कर पाएंगे। तो आगे चलिए देखते हैं। अब हम देखेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण संधियां स्वर्ग से लेकर विसर्ग तक, और इसके पहले स्वर में आता है अ प्लस आ, अ प्लस अ इक्वल टू आ, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा।
तो उससे संबंधित संधि है सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, परमाणु, परम प्लस अणु, धर्मार्पित, धर्म प्लस अर्पित। यह सब में देखिए अ और आ रहा है, अ सब में आ रहा है। सूर्यास्त यह पे हो जा रहा है। स्वर्णाक्षर, स्वर्ण प्लस अक्षर, शशांक, शश प्लस अंक, परास्त, पर प्लस अस्त, पराधीन, पर प्लस अधीन, स्व प्लस अर्थ, स्वार्थ, प्राण प्लस अंत, प्राणांत, हिम प्लस आद्री, हिमाद्री। इस प्रकार से आप संधि के तरफ से विच्छेद या विच्छेद के तरफ से संधि आप चेक करेंगे, देखेंगे तो अ और अ मिलाकर के आ आपका आएगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं म यहाँ भी है, अ यहाँ भी है, मिला के माँ बना, आ बन रहा है। अ यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस प्रकार से स्वर्ण में या अ है, अ है, यहाँ पे आ बन रहा है, अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ पे आ बन रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बाकी जो संधियां जैसे हैं, स्वयं इस विच्छेद को कर रहे हैं, संधि को विच्छेद करना है, और ये कुल 22 के लगभग मैं दे रहा हूँ। जैसे आत्मार्पण, रागानल, सूक्ष्मति, मूल्यांकन, कामातुर, अधिकांश, रामावतार, धर्मार्पित, स्वानुभाव, ब्रह्मास्त्र, शताधिक, मलयानील, मतानुसार, पुष्पांजलि, दिनांकित, नवांकुर, हिमांशु, उदयांचल, न्यायाधीश, योगाभ्यास, वीरांगना और परास्त। ये सभी जो संधि है वह अ प्लस आ के आधार पर ही बनेगा। अब इसके बाद अ प्लस आ मिला के आ होता है, इस पे आधारित कौन सी संधि है, ये भी स्वर संधि में आता है। नवागत, नव प्लस आगत, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। आपको 25 संधियां दी जा रही हैं जिसका विच्छेद आपको करना होगा। पहला है नवागत, दूसरा है युगादि, सचिवालय, मरणासन, न्यायालय, दिव्याकार, धर्मात्मा, नवाशय, स्वच्छाकाश, विरहातुर, भोजनालय, साकार, प्राणाधार, सत्याग्रह, परमानंद, धनाकांक्षी, छात्रावास, प्राणायाम, रत्नादि, वृक्षारोपण, गजानन, देवालय, शुभारंभ, रत्नाकर और साकार इत्यादि। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो अन्य महत्वपूर्ण संधि हैं उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक इसका अध्ययन कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको किसी प्रश्न के बारे में उत्तर जानना हो, किसी संधि के बारे में जानना हो, तो आप उसमें अवश्य लिखें, हम उसका जवाब देंगे ताकि आप निश्चिंत हो सकें और अधिक अध्ययन कर सकें, आगे बढ़ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।